स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारा लेक्चर हुआ था बॉयज लॉ हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़े चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो था उसकी स्टेटमेंट क्या थी? इसकी स्टेटमेंट बहुत आसान है। स्टेटमेंट में क्या होता है, मैंने आपको पैटर्न बताया था। ऊपर नाम लिखना है, डेफिनेशन, ऊपर हेडिंग डालनी है, स्टेटमेंट लिखना है, इट स्टेट्स दैट, फिर स्टेटमेंट लिख देनी है पूरी। ये पूरा पैटर्न होता है किसी भी लॉ को लिखने के लिए। तो हमारे पास चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, हमारे पास मौजूद जो भी गैस होगी उसका वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब दो चीजें आमने सामने आ जाएं तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। हमारे पास मौजूद किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। इससे पहले बॉयल्स लॉ में हमने क्या कहा था? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वहां टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। अब इसके बाद स्टेटमेंट तो हो गई, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, इसको हटाकर हम दो काम करते हैं, इज इक्वल और कांस्टेंट। इज इक्वल और कांस्टेंट लगा दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें स्टेटमेंट हमारा बन जाएगी b अपॉन t इज इक्वल टू k। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनिशियल और फाइनल स्टेट, जिस पर हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था। फर्स्ट करो, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस मौजूद है, गैस का वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। जब मैं इसको ज्यादा हीट करूंगा, यहाँ पे जो गैस है मूव करेगी और पिस्टन ऊपर चला जाएगा। अब वॉल्यूम हो जाएगा V2 और टेम्परेचर हो जाएगा T2। तो यहाँ पर इनिशियल में क्या था? वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू K1, इस स्टेटमेंट से लिखा। और फाइनल में क्या हो गया? वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू K2। इनिशियल और फाइनल लिख दिया। बाद में ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों का हटाकर हम सेम लिख देते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये जो ये है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वॉल्यूम ही होता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये नीचे से हीट जो रहेंगे वो टेम्परेचर है। हमने पहले हल्का चूल्हे चलाया था, चूल्हा तेज कर दिया तो टेम्परेचर T2 हो गया। तो एंड में हमारे पास ये वाली डेरिवेशन बन जाती है। तो ये था चार्ल्स लॉ, जिसके मुताबिक किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के कांस्टेंट प्रेशर। ये डेरिवेशन हमारे पास बनी थी सिंपल, और ये हमारे पास बन गई थी इनिशियल और फाइनल स्टेट।